लोग जुड़ते गए और कारवां बनते चला गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले कुछ लोग जुड़े, फिर कुछ लोगों से बहुत लोग जुड़े, बहुत लोगों से भारत की आम जनता जुड़ी और आम जनता से पूरा देश जुड़ा और देश के जुड़ने के बाद पूरी दुनिया से लोग सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में जुड़ते ही चले गए। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल किया कि क्या देश में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को छोड़कर कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है क्या इसी पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके पीछे की जो सच्चाई है वो धीरे धीरे एक एक करके खुलते ही चली जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म, ब्लैक मैजिक, लव शव का चक्कर, फिर पैसों की हेर फेर होने वाली बात, फिर सुशांत सिंह राजपूत को लूटने वाली बात और जो स्टन गन वाली बात, बॉलीवुड माफिया की बात, दुबई और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन और ड्रग जैसी चीजें अब इसमें लगातार जुड़ते ही चली जा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पहले ही बदनाम हो चुकी है। अगर ये केस इतना साधारण होता तो ये कब का सुलझ गया होता। ये केस इतना साधारण नहीं है, इसलिए इस केस में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ते ही चला जा रहा है और इस केस को दबाने के लिए किन किन बड़े लोगों ने इसका साथ दिया, ये सब हम सभी पिछले 3 महीने से लगातार देखते ही चले आ रहे हैं। कोरोना के चलते बॉलीवुड पहले से ही बर्बादी की कगार पर खड़ा है और सुशांत सिंह राजपूत मामले की हत्या में तो पूरा बॉलीवुड का भविष्य ही खतरे में पड़ चुका है। इसमें गेहूं के साथ घुन भी पीसे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड में जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके साथ अब बॉलीवुड के जो छोटे और अच्छे कलाकार हैं जिनकी बॉलीवुड में और आम जनता के बीच एक अच्छी इमेज है, वो भी इस चक्कर में पड़ चुके हैं। हालांकि उनको लोग बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, ना उनका नाम किसी मामले में घसीट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो किसी न किसी फिल्म के साथ जुड़े हैं उसे लेकर उन्हें भी काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं पंकज त्रिपाठी की, जैसे वो गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर के पिता का किरदार निभा रहे थे, फिर उसके बाद मिर्जापुर 2 में भी वेब सीरीज जो उनकी आने वाली उसमें भी है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो बॉयकॉट की प्रक्रिया चल रही है, इससे पंकज त्रिपाठी को भी कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि पंकज त्रिपाठी को लेकर इस देश की आम जनता के दिल में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि पंकज त्रिपाठी बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छे उम्दा किस्म के कलाकार भी है। वो कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो वो जाति, धर्म, अमीर गरीब इन सभी को देखकर नहीं आता है, वो अपने आगोश में उन सभी चीजों को बर्बाद करके निकल जाता है जो भी उसके सामने आता है, जो भी उसके चक्कर में पड़ता है। तो बॉलीवुड में इस वक्त जो तूफान आया हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, उसने काफी कुछ नुकसान कर दिया है बॉलीवुड का, क्योंकि इस देश की जनता की जो आंखें हैं वो अब पूरी तरह से खुल चुकी हैं कि बॉलीवुड पिछले कई सालों से इस देश की जनता को सिर्फ फिल्मों के नाम पर बेवकूफ बना रहा था। वो किस तरह से बॉलीवुड में हर एक चीज को इतिहास से लेकर किस किस तरह की गलत चीजों को परोस रहा था हमारे सामने, वो चीजें हमारे सामने अब धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है। सलग 2 के ट्रेलर को जो प्रतिक्रिया मिली है, जो डिसलाइक्स उसे करोड़ों में मिले हैं, उसे देखने के बाद तो बॉलीवुड में बहुत बड़ी खलबलाहट मच चुकी है। इन सभी के बीच एक बौखलाहट का माहौल बन चुका है कि आगे आने वाली फिल्मों में इनके साथ क्या क्या होने वाला है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड का जो पूरा काला इतिहास है वो खोलकर हम सभी के सामने रख दिया है कि बॉलीवुड की यही सच्चाई है और इस सच्चाई से हम इतने दूर थे और इतने पास थे कि हम समझ ही नहीं सके कि बॉलीवुड हमारे साथ क्या क्या कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड के जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, खासकर जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इन सभी की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है और इस ट्रोलिंग से अब ये लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किस तरह का डिसीजन लिया जाना चाहिए। हालांकि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो अब इसके खिलाफ एक स्टैंड लेकर खड़े हो चुके हैं कि हम ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देंगे, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, इन्हें जेल की हवा तक खिलवा कर छोड़ेंगे। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा को तो वैसे भी कोई पसंद नहीं करता है, वो अपने आप को बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक्ट्रेस मानती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी हम जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा कितनी बड़ी और कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्में देखने से अच्छा है तो मैं अपने घर का टीवी ही फोड़ दूं, मैं चैनल भी चेंज नहीं करूंगा, टीवी को फोड़ना ज्यादा उचित समझूंगा। तो बेहतर है कि सोनाक्षी सिन्हा से दूरी बनाए रखे
वरना आपका काफी नुकसान हो सकता है। आप गुस्से में आकर अपना टीवी सेट तोड़ सकते हैं। अब शुरुआत में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब इनकी ट्रोलिंग शुरू हुई तो मोहतरमा ने परेशान होकर अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया से कोई दूरी बनाना चाहे तो वो बना नहीं सकता है, क्योंकि इससे जितना दूर जाओगे ये आपको उतना ही करीब खींचने की कोशिश करता है। ये एक ड्रग्स की तरह है, एक बार इसकी लत लग गई तो ये छुड़ाए नहीं छूटेगी। तो सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो फिर से सोशल मीडिया पर अपनी वापसी कर चुकी है, लेकिन वापसी इनकी बड़ी खतरनाक है, ऐसा वो समझती है लेकिन हम नहीं समझते हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा ने एक शख्स के ऊपर एफआईआर करवा दी है, जो शख्स इन्हें लेकर ट्रोलिंग कर रहा था, इन्हें कमेंट सेक्शन में अब्यूज कर रहा था। देखिए, मैं मानता हूं कि ट्रोलिंग का भी एक अपना दायरा होता है, उस दायरे में रहकर कमेंट करना चाहिए, उस दायरे में रहकर ट्रोल करना चाहिए, गाली गलौज जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर मैं बिल्कुल सहमत हूं कि किसी को भी आप ट्रोल करो तो गाली मत दो। लेकिन ये दायरा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्यों भूल जाते हैं कि जब ये बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लोगों को गंदी गंदी चीजें परोसते हैं, तब इस दायरे को ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज क्यों भूल जाते हैं? क्या ये दायरा सिर्फ आम जनता के लिए है कि जब आम जनता इन्हें ट्रोल करे तो ये उठाकर इन्हें जेल के पीछे भिजवा दे? देखिए, इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इस देश की आम जनता से लेके बच्चे तक फॉलो करते हैं, इनके जैसी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, इनकी हर वो चीज फॉलो करते हैं जिसे लेकर वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। ये जब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज किसी टीवी विज्ञापन में दिखाई पड़ते हैं तो ये इस तरह का प्रदर्शन करते हैं कि अगर आप सिगरेट पियोगे, तंबाकू खाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। दिवाली पर पटाखे मत फोड़ना वरना हम अस्थमा से मर जाएंगे। ऐसी ही एक एक्ट्रेस बॉलीवुड में भी है जो दिन भर तो सिगरेट फूंकते रहने का काम करती है, लेकिन जैसे ही दिवाली नजदीक आती है वो ट्विटर पर बड़ा बड़ा ज्ञान लिखना शुरू कर देती है कि पटाखे फोड़ोगे तो मैं अस्थमा से मर जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले इन सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की एक पार्टी का ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जहां पर ये ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे। ये सभी बिल्कुल नशे में चूर थे, इन सभी की आंखें लाल थी, ये इतने होश में नहीं थे कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये है कहां पे। किसी ने इस वीडियो को निकाला और सोशल मीडिया पर डाल दिया। जाहिर सी बात है कि इनके किसी अपने ने ही इस वीडियो को निकालकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया होगा। तो इस मुद्दे को लेकर इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो ड्रग्स और एमडी जैसी चीजों का नशा करते हैं जो देश की आम जनता को बर्बाद कर सकता है। तो इनके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये पैसे के मामले में बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का इस देश के साथ कैसा नाता है वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे पुलिस वाले हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, इनका हर सभी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहता है, जिसके चलते इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। क्योंकि इस देश का जो कानून है वो हम जैसे आम जनता को ही परेशान करने के लिए बना हुआ है कि आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ोगे तो आपके ऊपर चालान कट जाएगा, आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपके ऊपर चालान कट जाएगा। भले ही इस देश की सड़कें कितनी ही रद्दी क्यों ना हो, उस सड़कों में गिरकर आपकी मौत क्यों ना हो जाए, आपके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो भी करते हैं वो देश हित में करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज असल में क्या करते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में लाइक्स मिलती है। तो ये हम जैसी आम जनता ही है ना जो इनके पोस्ट को जाकर लाइक्स देती है, इन्हें फॉलो करती है। तो भैया मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, आप जाकर मेरी प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि आलिया भट्ट और पूजा भट्ट ने भी ये मूड बना लिया है कि अब जो भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में और दिशा सालियन मामले में जो भी उनके पिता महेश भट्ट का नाम अपनी वीडियोस में या सोशल मीडिया पर लेगा कि महेश भट्ट इस हत्या में शामिल हैं, तो उनके ऊपर हम कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, इन लोगों के पास इतना टाइम तो है कि वो इस देश में जो लोग भी इन्हें ट्रोल करेंगे, जो लोग भी इनकी मजाक उड़ाएंगे, जो लोग इनकी खिल्ली उड़ाएंगे, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए इनके पास भरपूर टाइम है, भरपूर समय है कि ये इनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये लोग एक ट्वीट तक नहीं करते कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये इतनी सी चीज कर देते
तो शायद इनके ऊपर इतनी ट्रोलिंग नहीं होती, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि श्रद्धा कपूर, कृति सनोन, अंकिता लोखंडे ये भी तो बॉलीवुड और टीवी सीरियल से नाता रखते हैं। फिर लोग इन्हें क्यों ट्रोल नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर क्यों मजाक नहीं बनाया जा रहा है, इन्हें लोग क्यों गालियां नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि बॉलीवुड के कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे अंकिता लोखंडे हो गई, कृति सनोन हो गई, कंगना रनौत हो गई, विवेक ओबेरॉय हो गए और श्रद्धा कपूर हो गई। ये सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े हैं और उनके अंतिम संस्कार में भी गए थे, जबकि कोरोना का माहौल चल रहा था। और मुंबई में ही सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन वहां पर बॉलीवुड का कोई भी बड़ा सितारा नहीं जाता है। तो ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है। उसके बाद भी ये लोग बोले कि लोग इन्हें ट्रोल करते हैं, तो इन जैसे लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए। देखिए, इस देश की जो पूरी आबादी है वो 130 करोड़ के पार है। मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर तुम सभी लोगों को, जो बॉलीवुड के सितारे हैं, इन सभी को अगर 50 लाख लोग भी ट्रोल करते हैं और उसमें से 10 लाख लोग गाली गलौज का काम करते हैं, तो क्या इन 10 लाख लोगों को आप जेल के पीछे भिजवा दोगे? सलाखों के पीछे भिजवा कर इन्हें सजा दोगे? तो कितने लोगों को सजा दोगे? क्या इस देश के कानून को इतना समय है कि वो हर गाली देने वालों को, हर ट्रोल करने वालों को जेल के पीछे भिजवा दे? देखिए, अब कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड चल रहा है कि फोन पे को अनइंस्टॉल करो और उसे 0 की रेटिंग दे दो, क्योंकि फोन पे के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है आमिर खान और आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इसलिए ट्रोल हो रही है, उन्हें बॉयकॉट करने की प्रक्रिया इसलिए चल रही है क्योंकि वो महेश भट्ट की लड़की है। तो ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाती है, उन्हें बॉयकॉट करने की जो बात चल रही है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन आमिर खान को फोन पे से इसलिए हटाने की बात चल रही है कि उनसे ब्रांड एम्बेसडर की जो बात है वो छीन ली जाए। वो इसलिए चल रही है क्योंकि आमिर खान ने जो टर्की में जाकर कारनामा किया है, उस बात को लेकर इस देश की जनता के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि जो देश हमेशा इंडिया के खिलाफ कुछ न कुछ बातें बोलता है, जो इंडिया के खिलाफ कुछ न कुछ गलत चीजें करता है, उस देश के साथ जाकर आप ऐसी तस्वीरें निकलवाओगे तो इस देश में आपकी क्या इमेज होगी वो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस देश में ये तो बातें करते हो कि आपको इंडिया में डर लगता है, लेकिन आप टर्की में जाकर इस तरह की तस्वीरें निकालोगे तो बॉयकॉट तो होना बनता ही है भाई। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो इन सब का सोल्यूशन कुछ भी नहीं है भाई, फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता, बॉलीवुड का जो भविष्य है वो अंधकार में ही जाने वाला है। बॉलीवुड की जो लुटिया है वो डूबने वाली है। अब देखिए, मिर्जापुर 2 का भी बॉयकॉट शुरू हो चुका है कि मिर्जापुर को देखना है कि नहीं देखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि देखें कि नहीं देखें, क्योंकि मिर्जापुर जो सीरीज थी वो बहुत ही अच्छी थी और पंकज त्रिपाठी को लेकर जो उनकी फैन फॉलोइंग इस सीरीज से बनी हुई है काफी तगड़ी बनी हुई है। लेकिन मिर्जापुर के जो प्रोड्यूसर हैं वो है फरहान अख्तर और इसमें अली फजल भी है। फरहान अख्तर को बॉयकॉट क्यों किया जा रहा है वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अली फजल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने CAA के अगेंस्ट भारत सरकार के खिलाफ जो एक्टिविटी चलाई थी उसे लेकर उनका विरोध चल रहा है। तो मिर्जापुर 2 को भी लेकर बॉयकॉट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि बाहुबली के जो निर्माता निर्देशक हैं SS राजमौली, उन्होंने अपनी जो बहुत बड़ी बजट वाली उनकी फिल्म आने वाली है RRR, उससे आलिया भट्ट को निकालकर प्रियंका चोपड़ा को लेने का मन बना लिया है। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि साउथ की इंडस्ट्री में इतनी सारी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो राजमौली साहब ने इन बॉलीवुड के 2 कौड़ी के कलाकारों को ही चुनना सही क्यों समझा? साउथ इंडिया में भी तो काफी एक्ट्रेस हैं, उन्हें लेकर तो आप फिल्में बना सकते थे। इन बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटीज को अगर आप अपनी फिल्मों में लेते हो तो आप अपनी फिल्मों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करने वाले हो। तो देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि बॉलीवुड की जो बर्बादी की शुरुआत है वो हो चुकी है। अब जो OTT प्लेटफॉर्म पर इनकी जो वेब सीरीज आ रही है, जो फिल्में आ रही हैं, उसे भी अनइंस्टॉल करने की बात शुरू हो चुकी है। तो आने वाले कल में ये भी हो सकता है कि ये जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें भी लॉस झेलने वाली जो बात है वो हो सकती है। अगर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की अगर ये वेब सीरीज और फिल्में दिखाएंगे जिसे लेकर इन्हें लॉस होगा, तो ये इन सभी की फिल्मों को नहीं दिखाएंगे। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपने टीवी विज्ञापन से इन सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को निकालने की बातें भी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है अपने ब्रांड का प्रमोशन करना, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाना, उनको सेल करना। तो उसमें कोई आम सेलिब्रिटी हो या बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी होने का मतलब ये है कि ब्रांड को एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिल जाती है, उनका प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाता है। लेकिन अगर इन्हीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लेकर उनके प्रोडक्ट को बहुत सारा खतरा मोल लेना पड़े तो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी हटाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो बात ऐसी भी है कि जो बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, इनकी जो ज्यादा से ज्यादा कमाई होती है वो ब्रांड्स के थ्रू ही होती है।
तो इस देश की आम जनता ने बॉलीवुड के फिल्मों के ऊपर ग्रहण तो लगा ही दिया है, साथ में जो ब्रांड्स के थ्रू इनकी अर्निंग होती थी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा ग्रहण लगा चुके हैं। तो इस वीडियो को लेकर दोस्तों आप सभी की क्या राय है, इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि आम जनता तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।